वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं एंड ट्वेंटी करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। देखिए आज डेट क्या है, आज 31 आज मार्च है। आज लास्ट डे है आपका मार्च का, और मार्च भी आपका जाने वाला है। तो आप लोग खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपने मार्च में किया क्या। ठीक है, आपने मार्च में कौन सी बुक कंप्लीट की, आपका क्या रिवीजन रह गया। तो इस चीज़ को भी लेकर अगर आप थोड़ा फोकस्ड रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए आज की बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूज़ की। देखिए फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे। फर्स्ट न्यूज़ में आप लोगों को ये बताया गया है कि सरकार ने 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। कितने 15 हेलीकॉप्टर हैं लड़ाकू, तो जिनकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। आपको पता है कि सुरक्षा मामलों को कैबिनेट समिति के बुधवार को 3,887 करोड़ की जो लागत है उसमें स्वदेश में विकसित 15 हल्के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, LCH, तो उनकी खरीद को मंजूरी दे दी है। वहीं हेलीकॉप्टर की जो रख रखाव है उसके लिए बुनियादी ढांचों और ढांचों के विकास के लिए 377 करोड़ की मंजूरी इसमें किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने साथ ये भी बताया है कि 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसको मोस्टली नोट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप इसको 2-3 बार भी बोलते हैं, किसी को बताते हैं, जस्ट ग्रेट, आपको वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ है हमारी कि भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइल हैं, मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है DRDO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कही गई इस न्यूज़ में, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे एंड वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या DRDO के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक भारत में बुधवार को उड़ीसा तट से मध्यम दूरी की जो सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। ये लाइन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा तट से जो माध्यम की दूसरी तो सतह की अगर हम लोग बात करें तो हवा में मार करने वाली ऐसी 2 मिसाइल हैं जिनका परीक्षण किया गया है। इससे पहले DRDO ने रविवार को उड़ीसा के मध्यम दूरी की सतह पे मार करने वाली मिसाइल के 2 परीक्षण किए थे। 2 सफल परीक्षण पहले भी हो चुके हैं मिसाइल के, और 2 परीक्षण बुधवार को हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसको भी अपने माइंड में फिट कर लेंगे और इसका रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे शॉर्ट लाइन में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत का अपना 4G नेटवर्क है। ठीक है, भारत का क्या है, अपना 4G नेटवर्क बन के तैयार है और जल्द होगा लॉन्च। ये इसमें कहा गया है कि आपका जो लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का जो अपना 4G नेटवर्क है वो जल्दी ही लॉन्च होगा। आपको पता है कि दूरसंचार मंत्री जो अश्विनी जी हैं उन्होंने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारत का स्वदेशी 4G मोबाइल जो नेटवर्क है वो कम से कम समय में तैयार किया गया है और जल्द ही शुरू भी किया जाएगा उसको। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। अब वो आश्चर्यचकित क्यों है, वो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि भारत ने इतनी जल्दी अपना 4G नेटवर्क कैसे रेडी किया। आपको पता है कि बैकऑल मंत्री 5G नेटवर्क इस साल के अंत में तैयार हो सकता है। इस साल की अगर बात की जाए तो ईयर के लास्ट में 5G नेटवर्क भी तैयार हो सकता है, लेकिन 4G नेटवर्क रेडी हो चुका है जो जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा, उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड काफ़ी नॉलेज लेवल भी न्यूज़ है, तो आप इसको याद रखेंगे। और अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं, 1-2 बार अगर आपने वीडियो को भी वॉच कर लिया है ना रेगुलरिटी के साथ, अगर आप इसको कंटिन्यू वॉच कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपकी जो बातें हैं जो मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ वो आपके माइंड में ऑलरेडी फिट हो जाएंगी और साथ के साथ आपको उसको नोट भी कर लेना। देखिए हमारा आता है नेक्स्ट न्यूज़, और नेक्स्ट न्यूज़ में हम लोगों को ये बताया गया है यहाँ पे कि कौन कौन से राज्य व जिलों ने जीते हैं इस साल के राष्ट्रीय जल पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बात करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने मंगलवार को 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया है। देखिए ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे क्या हुआ कि 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार हुआ और वहाँ पे जो पुरस्कार है
स्टाइलिस्ट में पहला नाम किसका है? पहला उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया है और राजस्थान को दूसरा मिला है और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार जीता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो तीसरा पुरस्कार तब दिया गया था राष्ट्रीय जल का, तो उसमें से जो फर्स्ट नंबर था वो उत्तर प्रदेश का था, सेकंड राजस्थान और जो थर्ड था वो तमिलनाडु ने जीता था। ठीक है, आपको पता है कि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में जैसे मुजफ्फरनगर उत्तर क्षेत्र और जैसे पूर्वी चंपारण पूर्व क्षेत्र हो गया ये, और जो इंदौर है तो इंदौर हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र, एंड तिरुवनंतपुरम है ये आपका दक्षिण क्षेत्र है, गोवालापारा ये आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र है। तो इसको पुरस्कार दिया, तो यहाँ पे ये पुरस्कार दिए गए हैं जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एंड चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी कि असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना जो सीमा विवाद है सुलझने के लिए हुआ समझौता। तो देखिए काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी ईयर्स पहले से इन लोगों में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा था। तो असम और किसके बीच? मेघालय के बीच। तो उस विवाद को लेके सुलझने के लिए समझौता किया गया है। आपको पता है कि समझौता किया गया है। समझौता किस तरीके से? जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड, तो उन्होंने 50 साल से लंबित जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए मंगलवार को एक समझौते पे सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो उन्होंने कहा कि 12 बिंदु से लेके अगर बात की जाए यहाँ पे तो 6 पर समाधान निकला। 12 बिंदु थे लेकिन 12 बिंदुओं में से 6 के ऊपर समाधान निकल गया है और बाकी का जल्द ही हल निकल जाएगा। दरअसल क्या हुआ था कि 1972 में असम से अलग हो गए मेघालय एक नया राज्य बना था। तो उस चीज़ को लेके जैसे 1972 हो गया तो तब से थोड़ा सा इन लोगों में विवाद चल रहा है, सीमा को लेके विवाद चल रहा है। 50 साल से विवाद चल रहा है जिसको लेके 12 बिंदु थे, 12 बिंदुओं में से लेके 6 बिंदुओं पे समाधान निकल चुका है ऑलमोस्ट। और बाकी का अगर हम इसी चीज़ों को देखेंगे थोड़ा, और बाकी का इसको लेके कोई भी न्यू अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुँचा ही दूँगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपका टुडे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने फैक्ट सुना होगा कि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो नॉलेज को जितना आप बांटेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चीज़ों को उतना जल्दी आप कवर अप कीजिए एंड करंट अफेयर को डेली आप वॉच कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। एंड वीडियो को आप रेगुलरिटी के साथ इसको वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर कीजिए। और हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ जो नोट्स की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसके कांस्टेबल के जो नोट्स हैं वो IAS पॉइंट की टीम के द्वारा रेडी किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों को उन नोट्स की नीड है, आप लोगों को कब वो चाहिए, आप किस उस चीज़ के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करेंगे, तो उसको लेके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड कब आपको उपलब्ध कराए जाएँ इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आप चाहें तो IAS पॉइंट की टीम के नंबर पर आप पर्सनली मैसेज भी करके बता सकते हैं। ओके, एंड अगर आप जल्द से जल्द उसको परचेज़ कर लेते हैं, तो अगर आप जल्द से जल्द नोट्स को ले लेते हैं तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि चीज़ों को अगर जितना जल्दी कवर अप किया जाएगा तो आपकी जो नॉलेज है तो काफ़ी बढ़ेगी भी, और साथ ही आपके रिवीजन का जो टाइम है वो आपके पास काफ़ी रहेगा भी। तो उसके लिए जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसा कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।